गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। और इसके साथ ही बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, दिस इज़ अवर बैंकिंग क्लास। और इसके साथ ही मैं अपनी आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आपकी फ़र्स्ट क्लास हो चुकी है। और फर्स्ट क्लास में जैसे कि 200 स्टूडेंट, 209 स्टूडेंट, ठीक है, इन द कि आपका बोथ सेक्शन। बट आज की क्लास में जो मैंने जूम मीटिंग लिया उसमें देर वॉज ओनली क्या कहते हैं 61 और 62 के आपका स्टूडेंट। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इतने बच्चों में केवल आपके 60-62 स्टूडेंट ही क्लास को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन। तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको आप किस तरीके से कंसीडर करेंगे, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा। अगर आप कंटिन्यूसली टीचर्स के साथ जुड़े रहेंगे तो एटलीस्ट आप जान पाएंगे कि क्लास में क्या चल रहा है, क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। ठीक है, दोनों चीज़ें ही आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप क्लास में जुड़ेंगे नहीं तो ये आपके लिए ही क्या होगा, नुकसानदायक होगा। तो मैं ये आप लोगों को बोलूंगी, ये रिक्वेस्ट करूंगी, रिक्वेस्ट ही मान लीजिए कि प्लीज क्लास को ज्वाइन करें। क्योंकि 61 और 62 स्टूडेंट इज नॉट क्या आपका गुड, कि जहां पर हमारी ओवरऑल सभी क्या कहते हैं दोनों सेक्शंस में अगर 209 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और वहां पर आप केवल क्या कहते हैं केवल 61 और 62 स्टूडेंट ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड। ठीक है, तो इसके साथ ही वी शुड स्टार्ट अवर क्लास। और क्या कहते हैं लास्ट क्लास में वी ऑलरेडी डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, रिगार्डिंग द क्या आपका बैंकिंग, लाइक रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। रिटेल बैंकिंग वी ऑलरेडी डिस्कस एंड व्हाट इज होलसेल बैंकिंग, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। देखिए, होलसेल बैंकिंग रेफर्स टू द डूइंग मार्केट बिजनेस विद इंडस्ट्रियल। बिल्कुल, होलसेल बैंकिंग में मैंने आपको पहले ही बताया था वेयर द क्या आपका द बल्क ट्रेडिंग, जिसे बोलते हैं ना बैंकिंग सिस्टम में, जहां पर बल्क में क्या होती है, ट्रेडिंग होती है, और बहुत ज़्यादा मोटी, जिसको बोलते हैं अमाउंट में, जिसमें ट्रांजेक्शन्स तो कम होती हैं बट जो ट्रांजेक्शन का साइज होता है, जिसमें वो सिंगल ट्रांजेक्शन का जो साइज होता है वो बहुत ह्यूज होता है। क्योंकि डेफिनेटली जहां पर एक नॉर्मल पर्सन, लाइक अगर मुझे बैंक से लोन चाहिए तो ठीक है, मैं जाऊंगी, ठीक है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50,000, करोड़ रुपए, इससे ऊपर मैं क्या नहीं करूंगी, लोन के लिए अप्लाई नहीं करूंगी। बट जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो हजार हजार करोड़ के लिए, 2-2 हजार करोड़ के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इस तरह के बैंक क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अगर रिटेल बैंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है तो ऐसी होलसेल बैंकिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है। एन एंटिटी मोस्टली कॉर्पोरेट एंड ट्रेडिंग हाउसेज इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल डोमेस्टिक बिजनेस हाउसेज एंड प्राइम पब्लिक सेक्टर्स। बैंक्स इन इंडिया हैव बीन डूइंग दिस काइंड ऑफ बिजनेस ट्रेडिशनली। हाँ, आज भी अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली ही क्या किया जाता है, बिजनेस को चलाया जाता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी रखी जाती है, या कोई ना कोई ऐसी चीज रखी जाती है जिससे बैंक विल एश्योर कि हाँ भाई, हमने जो पैसा दिया है, ठीक है, वो हमारा डूबेगा नहीं। एंड दिस सेगमेंट ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग एज अपोज टू रिटेल बैंकिंग विच डील विद मैन इन द स्ट्रीट। होलसेल बैंकिंग इज द बोरिंग एंड लैंडिंग ऑफ फंड्स टू अदर बैंक्स, लार्ज मल्टीनेशनल एंड इवन गवर्नमेंट एजेंसी। एज ए जनरल डिस्क्रिप्शन इट विल कवर वेरियस क्या आपका मनी मार्केट्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं होलसेल बैंकिंग की बात करूं तो देयर इज अ कैप का वन मार्केट, ठीक है, ऑल्सो एग्जिस्टेड, ठीक है, इन द कैप का मार्केट, दैट इज कैप का मनी मार्केट। अगर आप लोगों ने सुना हो मनी मार्केट के बारे में, there's a हाँ ठीक है, there's a क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट, there's a part of the कैप का शॉर्ट टर्म मार्केट, यू कैन से there's a 365 डेज मार्केट, जिसको हम कहते हैं कि वे 365 दिन के लिए अगर इफ यू वांट टू मनी, ठीक है, तो आप मनी मार्केट से उठा सकते हैं। तभी मनी मार्केट में आप कभी भी देखेंगे कि शेयर्स टाइप के इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, ठीक है। बट क्या कहते हैं मनी मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, लाइक आपके ट्रेजरी बिल्स, आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, लाइक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर आपको एक दिन से लेकर फर्दर कि आपका 24 आवर्स, वी कहना एक दिन से लेकर आपको 365 दिन के लिए पैसा मिलता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं पर, और यहाँ पर आपको बल्क में पैसा मिलता है, क्योंकि मनी मार्केट इस टाइम पर इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इतना पॉपुलर क्या है कंसेप्ट है फर्दर क्या आपका, कि अगर आपको 2 दिन के लिए भी बहुत मोटा पैसा चाहिए, जैसे कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज होती है उनके पीछे से जो पेमेंट होती है वो रुक जाती है,
तो उस केस में वो लोग, और उनको सैलरी पे करनी होती है अपने एम्प्लॉयज़ को, और आप लोग जानते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हमारे क्या कहते हैं इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनको जिनकी सैलरी ही करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए में जाती है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो उस केस में अगर मान के चले कि उसके बैंक में अगर पैसा नहीं होगा, और आपको मैं बता दूं अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है, तो उस केस में उसके लिए बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो उस केस में अगर मान के चले उसका दिन 2 दिन पेमेंट क्या कहते हैं आपका डिले हो जाता है, तो उस केस में पीछे से वो मनी मार्केट से पैसा उठा सकती है, ठीक है। और ये सारी कंपनी ऐसा करती है जिनको अगर मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसा चाहिए होता है, वो मनी मार्केट से उठा लेते हैं। मनी मार्केट एक तरह की होलसेल, इससे बल्कि होलसेल मार्केट तो कहा ही गया है, ठीक है, साथ में से कॉल मार्केट, ठीक है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट मार्केट भी कहा गया है। द कंसेप्ट ऑफ होलसेल बैंकिंग टू फोकस ऑन द कॉर्पोरेट, बिल्कुल सही बात है। होलसेल बैंकिंग में आपके जो हमारे नॉर्मल कस्टमर, लाइक जो रोज का आपका डिपॉजिट करते हैं, रोज का विड्रॉ करते हैं, वो यहाँ से बिलोंग नहीं करते। यहाँ से बेसिकली कंपनीज, फर्म, प्रोप्राइटरशिप, कंसर्न, मतलब बेसिकली जो बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं। द पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, ट्रस्ट एंड क्लब। इसके अलावा ठीक है, होलसेल बैंकिंग यू नो ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। द फंक्शन ऑफ होलसेल बैंकिंग, जो आज मैंने आज की क्लास में भी क्या किया था, आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। सब प्राइमरी फंक्शन तो यू नो वेरी वेल, चाहे वो होलसेल बैंकिंग हो चाहे वो रिटेल बैंकिंग हो, प्राइमरी फंक्शन वही है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मेकिंग एडवांसेस एंड क्या आपका क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन आज मैंने आप लोगों के साथ क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, जिसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइज द CRR एंड SLR, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी, जिसको बहुत लार्ज करके चीज को पढ़ना है तो प्लीज मेरी क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो वीडियो क्लास है देयर इज क्या आपका वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी हैव, ठीक है। इन वीडियो क्लासेस वी हैव ओनली 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसमें हमें अपने टॉपिक को अगर कंप्लीट करना है तो हमें बहुत क्या कहते हैं उसको बहुत कंसाइज करना पड़ेगा, बहुत छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए ही, ठीक है, वी शुड क्या कहते हैं, इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जो मेरी वीडियो क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है, वो मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी लें, जूम क्लासेस भी लें, जिसमें हम लोग सारी की सारी चीज़ें लार्ज करके डिस्कस करते हैं। तो क्लेंसेस ऑफ चेक, सेल परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी फंक्शन में आपका होलसेल बैंकिंग में आता है आपका क्लेंसेस ऑफ चेक। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि हमेशा जो बैंक है उसके पास जो चेक आए वो क्या कहते हैं उसी पर्टिकुलर बैंक का ही आए। अब मान के चलिए कि अगर मुझे कोई पेमेंट मिला है एंड माई अकाउंट इन द क्या आपका SBI, ठीक है, बट आई गेट द क्या आपका चेक, ठीक है, फ्रॉम द क्या आपका PNB बैंक और क्या आपका एनी अदर बैंक, ठीक है, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली अगर मुझे चेक मिला है तो मैं अपने अकाउंट में ही लगाऊंगी। तो उस केस में जो मेरा बैंक होगा, ठीक है, वो कलेक्शन करेगा, वो मेरे चेक को क्लियर करेगा, ठीक है। सेल परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, बिल्कुल ये भी बैंक का काम होता है, उनकी जो सरप्लस मनी होती है और वो उस पैसे को किस में, शेयर्स एंड डिबेंचर्स में लगाते हैं। एंड आपका ट्रांसफर ऑफ मनी, यस डेफिनेटली जब भी मैं इंस्ट्रक्ट करूंगी किसको, बैंक को, कि भाई मेरे यहाँ से, क्योंकि आज के टाइम में आप लोगों को पता है कि हर बंदा इज नॉट डोंट वांट टू गो टू द क्या आपका बैंक एंड विड्रॉ द मनी या ट्रांसफर द मनी, ठीक है। अब तो क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग इज वेरी पॉपुलर नाउ, ठीक है। अब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही आप अपने पैसे को किसी ना किसी को ट्रांसफर कर देते हैं। एंड टू वर्क इज ट्रस्टी, बिल्कुल सही बात है। जहां पर हमारा पैसा पड़ा हुआ है वो हमारे ट्रस्ट के रूप में ही वर्क कर रहा है। टू वर्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल हमारा रिप्रेजेंटेटिव है हर चीज के बिहाफ पर। लाइक अगर मुझे कोई टिकट बुक करना है, लाइक मुझे अगर रेलवे में टिकट बुक करना है, या फिर क्या कहते हैं आपका फ्लाइट बुक करनी है, या मुझे एग्जाम्पल अब क्या कहते हैं मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो उनके एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भी सबमिट कर मतलब फिल करती हूँ, तो मैं अपने कार्ड से पेमेंट कर देती हूँ। तो बैग तो वो मैं कार्ड से यहाँ से पेमेंट कर रही हूँ, तो पर जो जहाँ से जा रहा है, लाइक मेरे अकाउंट से जा रहा है और जिस भी इंस्टीट्यूशन को वो पैसा जा रहा है, ठीक है, तो वो पैसा क्या कहते हैं बैंक क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा है। टू गिव एक्सेप्ट मनी, बिल्कुल सही बात है, मनी एक्सेप्ट करना। एंड टू प्रोवाइड लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने अभी लास्ट क्लास में भी आप लोगों के साथ छोड़ा था, और वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगी, क्या कहते हैं डिस्कस करूंगी। लेटर ऑफ क्रेडिट इज वेरी क्या कहते हैं वाइड कंसेप्ट, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज जस्ट लाइक जैसे आपको पता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जब हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब हमें इम्पोर्ट करना होता है तो डेफिनेटली द क्या आपका एक्सपोर्टर, यू कैन से द सप्लायर, ठीक है, इज बिलोंग टू द क्या आपका आउटसाइड कंट्री, ठीक है। तो वो कैसे बिलीव करेगा कि अगर वो यहाँ पैसा अपना सारा माल मतलब स्टॉक भेज देगा तो हम उसको पेमेंट करेंगे। तो उस केस में बेटा जो यहाँ के बैंक होते हैं वो हमारे भी यहाँ पर हमारी गारंटी लेते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, और लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करते हैं, जिसके बेस पर सामने वाला बंदा क्या कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं अपना सामान भेजता है। और अगर इफ यू लाइक द क्या आपका द थिंग विच वी क्या कहते हैं
डिमांडेड फ्रॉम द कैप का आउटसाइड क्या कहते हैं कंट्री, ठीक है। और अगर वो हमें हमारे अकॉर्डिंग टू क्या जो भी हम लोग की क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर वो फुलफिल होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको पेमेंट कर देते हैं, मतलब हमारा बैंक क्या कर देता है वो सप्लायर को पेमेंट कर देता है, ठीक है। तो ये सब हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू होता है और एनलार्ज करके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आपका अगर आप देखें होलसेल बैंकिंग, अगर हम इसको देखें बस वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्या कहते हैं, अगर आप डायग्राम देख सकते हैं, एज अ फ्लीट एंड इक्विपमेंट लीजिंग, लोन पार्टिसिपेशन, ट्रस्ट सर्विसेज, ह्यूज कॉर्पोरेट कस्टमर्स, अंडरराइटिंग, मर्चेंट बैंकिंग, ह्यूज ट्रांजेक्शंस, lending to government, mergers and acquisition, working capital, large trade transaction, fund management, and definitely all such things I'll definitely discuss with you guys in the क्या आपका Zoom meeting। क्योंकि कोई तो डिफरेंस होना चाहिए वीडियो क्लास और जूम मीटिंग के अंदर कि आप खुद दौड़ कर आए कि हाँ आपको क्या करनी है, जूम मीटिंग ज्वाइन करनी है, क्योंकि मैम ने कुछ चीज़ें क्या की हैं उसके लिए ही छोड़ी है। तो बेटर है कि प्लीज़ आप मेरी जूम मीटिंग ज्वाइन करें। बिना जूम मीटिंग ज्वाइन किए हम अपने हर टॉपिक को इसके अंदर कवर नहीं कर सकते। ये मैंने केवल आपको एक परफॉर्मा इस वीडियो क्लास में दिखा दिया है कि हाँ ये बैंक ये काम करते हैं, बट इनके अंदर का सब कुछ आई विल क्या कहते हैं डिस्कस विद यू गाइज, ठीक है। इन द क्या आपका जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, इट्स आई थिंक फ्राइडे ऑनवर्ड्स या क्या कहते हैं आपका या सैटरडे जो भी होगी, ठीक है। जो जिस दिन भी क्लास होगी उस दिन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट स्टिल क्या कहते हैं यहाँ पर मैं ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है। तो इसके साथ ही बच्चों मेरे क्या कहते हैं हम अपनी इस क्लास को खत्म करते हैं। और एक ही चीज दोबारा से मैं बोलूंगी कि प्लीज प्लीज क्लास में आए, क्लास में आएंगे अपना ही अच्छा करेंगे और क्लास में नहीं आएंगे तो अपना ही बुरा करेंगे, ठीक है। ओके बाय गाइस, टेक केयर।